नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर मेरा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ मेरा उन सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, और उन सभी को भी मेरा प्रणाम जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना जीवन लगा दिया, डंडे खाए, लाठियाँ खाई, गालियाँ खाई, कई दिन अपने घरों से दूर रहे, अपने घर वालों से बिछड़ गए। उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा ही हर्ष का विषय है, सिल्वर जुबली है, परंतु एक छोटा सा दुख भी है। वेस्ट में एक लेखक हुए हैं, उनका नाम है देशमुख टूटू। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इन्होंने एक बात कही है। बात क्या है कि साउथ अफ्रीका में जब मिशनरी आए, मिशनरी कौन होते हैं? जो किसी धर्म के प्रचारक होते हैं और जो अपने धर्म को किसी दूसरी जगह भी फैलाना चाहते हैं। तो ये एक लोगों का ग्रुप होता है। तो जब मिशनरी साउथ अफ्रीका में आए तो उनके हाथ में थी बाइबल, और साउथ अफ्रीका के लोगों के पास थी ज़मीन, क्योंकि वो ज़मीन में खेती करते थे और अपना जीवन बसर करते थे, मतलब समृद्ध लोग थे। तो जब वो लोग आए, उन्होंने कहा हमें थोड़ी सी जगह दे दो, हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। तो लोगों ने कहा इतनी बड़ी ज़मीन है, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा महाद्वीप है। तो उन्होंने कहा थोड़ी, एशिया के बाद दूसरा नंबर साउथ अफ्रीका के आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने क्या करो, पूजा पाठ करो, जो यहाँ पे प्रार्थना करनी रह लो। तो लगभग 2-3 साल के बाद पहले मिशनरी के हाथ में बाइबल थी और साउथ अफ्रीका के लोगों के पास जमीन थी। 3-4 साल, 300-400 साल के बाद वहाँ के लोगों के पास, मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास बाइबल थी और मिशनरी के पास जमीन थी। कहने का सेंस है कि भारत ने जब भी जिन लोगों को शरण दी, जिस संप्रदाय को शरण दी, अंत में उनको वही लोग भारत की छाती पर बैठकर नाचने लगे, और जो वहां के मूल निवासी हैं उनके लिए खतरा पैदा हो गया। इसी प्रकार उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं लगभग 2 स्कूलों में गया आज। उत्तराखंड राज्य की सिल्वर जुबली थी, और जहां तक मेरी नॉलेज है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं थे उत्तराखंड राज्य वर्षगांठ की 25वीं सालगिरह पर। कितने दुख की बात है। और एक तो ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में एक उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी शहीद हुआ, उसी के नाम से विद्यालय है। और उस विद्यालय में कोई दूसरा प्रोग्राम होने के कारण उस विद्यालय में भी उस राज्य आंदोलन, शहीद आंदोलनकारी के बारे में जिक्र नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। हमने देखा किसी भी राज्य के लिए उसका स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस दिन हम उनको याद करते हैं जिन्होंने उस राज्य के लिए बलिदान दिया। तो कई दिन पहले से बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है, बहुत पहले से तैयारियां चलती है। उस शहीद के परिवार या उन लोगों को राज्य आंदोलन को बुलाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। इस समय इतना बुरा दौर गुजरा, इतना बुरा समय है कि राज्य आंदोलन की 25वीं सिल्वर जुबली पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे, और कई विद्यालयों में मनाया ही नहीं गया, क्योंकि विद्यालयों का कहना है भाई हमें इंस्ट्रक्शन थे ही नहीं। इसके अलावा आपने देखा होगा, भारत सरकार ने जब आज़ादी का 75 वर्ष हुए तो भारत सरकार ने बहुत प्रोग्राम किए, और 75वीं वर्षगांठ पर तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्योंकि 75 साल हुए थे। उत्तराखंड के 25 साल हुए थे। हम ये उम्मीद करके बैठे थे कि इस साल और अधिक प्रोग्राम होंगे और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इतना दुख हुआ, इतना हर्ष और उल्लास का विषय था, लेकिन वो हर्ष और उल्लास तब फीका पड़ गया जब हमने देखा कि जो आने वाला भविष्य है,
जिन्हें भविष्य बनाना है, मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उनके इंस्टीट्यूशन में ही इस बात का जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ कि जब कोई विद्यालय किसी शहीद के नाम पे हो और उसी विद्यालय में उस शहीद का जिक्र ना हो, वो भी इस अवसर पर। कितने दुख की बात है। और वो लोग बिल्कुल मूक दर्शन बैठे हुए हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, जो लोग इस राज्य के मूल निवासी हैं, वो लोग इसको देख रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात हुई नहीं है। तो याद रखना, जो लोग इतिहास से शिक्षा नहीं लेते, जो लोग अपने आसपास होने वाले अन्याय को देखते हैं, सहते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, एक दिन इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि वो जो समाज में समस्या है, वो समस्या आपके द्वार पे आ जाती है। और जब आपके द्वार पे आती है तो इतनी विकट समस्या हो जाती है कि आपको वो देश छोड़ना पड़ जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण है जम्मू कश्मीर, जहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका के रेड इंडियंस, इसका एग्जाम्पल है अफगानिस्तान के हिंदूज, इसका एग्जाम्पल है दक्षिण अफ्रीका के लोग, और भी बहुत अन्य एग्जाम्पल हैं इसके। और धीरे धीरे इसका एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, जो मराठी लोग लड़ रहे हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा उत्तराखंड में, जो अपने कल्चर हैं, जो अपने रीति, जो उत्तराखंड के हैं, उनको कम वरीयता देके, जो इस राज्य के नहीं है उनको ज्यादा वरीयता देके, और उत्तराखंड के लोग मूक दर्शन बैठे हैं। आज का दिन उत्तराखंड के हर निवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन इस राज्य का जन्म हुआ है। इतने 50 लगभग 1954 के बाद उत्तराखंड की मांग उठी है, 1954 से लेकर 2000 तक, 46 ईयर्स तक। लेकिन आज मुझे जहां तक लगता है कुछ पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से हम आज ये दिवस मनाना भी भूल गए। जब हमारी आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा कि इस राज्य को बनाने में किन का योगदान है, किन लोग लड़े, किन परिस्थितियों में लड़े, क्यों लड़े, और जब हम उनका स्मरण ही नहीं करेंगे, और सिल्वर जुबली पे स्मरण नहीं है उनका, तो कितने शर्म की बात है। और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है कि जो लोग इसको देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, वो भी इसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे। कितनी विकट समस्या है। और हर इंसान ये सोचता है कि हमें क्या। लेकिन याद रखना, जो समस्या समाज में बनती है वो किसी की व्यक्तिगत नहीं होती है। एक दिन ऐसी समस्या बन जाती है कि हर आदमी की समस्या बन जाती हो। और मैं यहां जहां तक समझता हूं, अगर स्थिति ऐसी रही तो एक दिन जो यहां के मूल निवासी हैं उनको अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप इन चीज़ों का प्रतिकार नहीं करेंगे, आपके साथ ये चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि हर किसी को अपना 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 फायदा देखना है। तो बड़ा दुख है और रिक्वेस्ट भी है, आगे से ये चीज़ें ना हो, आंदोलनकारियों को सम्मान मिले, उत्तराखंड के नागरिकों को सम्मान मिले, उनके हितों की रक्षा हो, और पब्लिक, जो आम पब्लिक है, वो इसके लिए अवेयर हो और ऐसी चीज़ों का प्रतिकार करे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। पुनः इन्हीं लाइनों के साथ सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम, और उनसे भी आज क्षमा मांगने का दिन है। इससे बड़ा उपहास तो हो नहीं सकता कि जिस राज्य जिस दिन बना, जिसके लिए वो लड़े, उस दिन की वर्षगांठ पे उनको याद ना किया गया हो। उनसे भी माफ़ी। और आप सभी को यही सलाह है कि ऐसी चीज़ों का प्रतिकार करें, सोशल मीडिया के माध्यम से करें, अपने आसपास बोल के करें, अपने बच्चों को सिखा के करें, और आगे ऐसी गलती ना हो इसकी शपथ लें। जय उत्तराखंड, जय भारत।